नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ बैठी हैं छाया मैम, कैरली स्कूल की सीनियर संस्कृत अध्यापिका। तो आज हम जानेंगे छाया मैम की लाइफ के बारे में। नमस्कार छाया मैम, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, बताइए अपने बारे में कुछ। मेरा नाम तो जैसे आपने बताया ही, मैं कैरली स्कूल में 2006 से हूँ। इसके पहले मैं डीएवी स्कूल में थी। जी। मैं 1994 मैंने डीएवी स्कूल में ज्वाइन किया। वहाँ मैं 2001 तक थी। जब मैंने 2001 से 3 तक डीएवी शामली में भी काम किया। मैम, अपनी प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताइए। कहाँ से आपने स्कूलिंग की, कहाँ से आपने अपनी स्नातक की पढ़ाई की? प्राथमिक शिक्षा तो मेरी सही प्रकार से नहीं हो पाई। मेरे पिताजी धनबाद जिला बलियापुर में पोस्टेड थे, तो शुरुआत तो वहीं से हुई, लेकिन बाद में हम लोगों को गांव जाना पड़ा किसी वजह से। गांव में कुछ दिन पढ़ाई हुई। जब मैं क्लास 5 में थी तो मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र रांची हो गया, तो क्लास 5 से लेकर आगे की शिक्षा रांची में ही हुई। तो हिंदी आपका विषय रहा है, रुचि का विषय शुरू से ही रहा है? जी, हिंदी हमारी मातृभाषा है। जी। मेरे पिताजी भी टीचिंग लाइन में थे। जी। वो कृष्णा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उनकी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ है। तो उस वक्त जब आप स्कूल जाती थी, आपने हिंदी साहित्य की शिक्षा ग्रहण की, और आज जैसे कि हालात है हिंदी के हमारे देश में खास करके, तो क्या अंतर देखती हैं हिंदी को लेकर के? उसमें हिंदी भाषा का ज़्यादा सम्मान था। ज़्यादातर बच्चे हिंदी माध्यम से ही पढ़ाई करते थे, लेकिन आज अंग्रेजी माध्यम स्टेटस सिंबल बन गया है। एक साधारण स्तर का जो अभिभावक है वो भी अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से ही शिक्षा दिलाना चाहता है, हवा बन गया है। इसलिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, और सभी जितने भी थोड़ा सा भी सक्षम है वे अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में ही पढ़ाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि आज हमें हिंदी को कम्प्लीटली छोड़ देनी चाहिए, या फिर कोई तरीका ऐसा निकालना चाहिए? बिल्कुल नहीं, अपनी मातृभाषा से जुड़कर ही बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह सीख सकते हैं। अंग्रेजी माध्यम में एक तो पहले भाषा की समस्या, पहले भाषा को पर पकड़ बनानी होती है, उसके बाद जो विषय है विषय वस्तु को समझना होता है। बच्चों पर दोहरा बोझ पड़ता है। यदि बच्चे अपनी भाषा में पढ़ाई करें, अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करें, तो उनका ज़्यादा अच्छा विकास होगा। चीन वगैरह इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। चीन का उदाहरण आप दे रहे हैं, जहाँ पे अपनी मातृभाषा में बच्चे पढ़ते सारी हैं, शिक्षा दी और जाती चीन है। तो काफ़ी विकसित देशों में से गिना जाता है। अवसर को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे हमारे देश में उतने ज़्यादा अवसर नहीं होते युवाओं के पास कि वो अपनी शिक्षा हिंदी विषय में करके और एक अच्छा करियर बना सके। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, भाषा की तो कोई बाध्यता नहीं है। हिंदी भाषा में शिक्षा प्राप्त करके भी बच्चे बहुत ऊंचाई तक पहुँचे हैं। मेरे पिताजी वगैरह तो गांव के स्कूलों से ही शिक्षित हुए हैं और काफ़ी ऊंचाई तक गए। बहुत सारे उदाहरण बड़े बड़े हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वगैरह बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गाँव में ही की और काफ़ी ऊंचाई तक गए। इसलिए भाषा कहीं भी रुकावट नहीं बन सकती। हम कितना अच्छा सोच सकते हैं, हमारी सोच पर ही हमारा विकास निर्भर करता है। जी बिल्कुल सही कही आपने, हमारे सोच पर ही हमारी विकास निर्भर करती है। मैं अपने टीचिंग करियर के बारे में बताइए। जब आपने ज्वाइन किया था स्कूल और अब तक का सफ़र कैसा रहा? मैंने 1994 से मैं डीएवी अशोकनगर ज्वाइन किया था। उस समय मैं वहाँ संस्कृत के साथ हिंदी भी पढ़ाती थी। काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। वहाँ काफ़ी अतिरिक्त गतिविधियाँ भी होती थी, उसमें मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बहुत अच्छा अनुभव रहा वहाँ पर। फिर संयोग से किसी दिन मैंने डीएवी शामली का वैकेंसी देखी तो मैंने अप्लाई किया। वहाँ आई, 2 साल मैंने वहाँ भी सेवा दी। वहाँ का भी काफ़ी अच्छा अनुभव रहा, लेकिन वहाँ मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर था जॉब, छूट गया। 2 साल मैं घर पे ही रही। उसका मैंने 2006 में कैरली से ज्वाइन किया।
शुरुआत में मैंने यहाँ भी हिंदी पढ़ा है, अभी मैं सिर्फ संस्कृत पढ़ा हूँ। जी 2006 में आपने केरली स्कूल ज्वाइन की, तो काफ़ी लंबा समय आपने यहाँ पे बिताया है। कैसा रहा केरली स्कूल में आपका एक्सपीरियंस, कैसा रहा उसके बारे में बताइए। यहाँ का अनुभव बहुत अच्छा है, यहाँ काम करने का माहौल बहुत अच्छा है, परिवार के तरह लोग रहते हैं, जी काफ़ी सहयोगात्मक रवैया है सबका। और आने वाले समय में आप हिंदी विषय को जैसे स्कूलों में, कॉलेजों में कहाँ किस स्तर पे देखते हैं? आने वाले समय में हिंदी तो विश्व की भाषा बन चुकी है, विश्व में बोली जाने वाली एक दूसरी सबसे बड़ी भाषा। हाँ, इसलिए हिंदी भाषा का तो काफ़ी महत्व है, बहुत सारे देशों में हिंदी भाषा को महत्व दिया जा रहा है, इसलिए इसका तो मुझे बहुत अच्छा भविष्य नजर आ रहा है। हिंदी भाषा बहुत सुव्यवस्थित भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है, शब्दों का बहुत यह शब्दों का प्रचुर भंडार है हिंदी भाषा का। हमारी राष्ट्रभाषा है, यदि हिंदी बन जाए तो देश का विकास बहुत जल्द तेज गति से होगा, जल्दी हमारा देश विकसित देश होगा। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग करती है, बहुत अच्छा लगा मैम जान के। क्योंकि हमारे देश की अधिकांश जनता जो गाँव में बसती है, उनके लिए तो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर पाना मुश्किल है, और प्रतिभा का तो कोई क्षेत्र खास क्षेत्र होता नहीं है, गाँव में प्रतिभा मिलती है, तो वे बहुत अच्छी तरह से अपना विकास तभी कर पाएंगे जब उनका अपना मातृभाषा से बहुत जुड़ाव होगा। और हिंदी हमारे देश में अधिकांश प्रांतों में बोली जाती है, इससे राष्ट्रभाषा, यदि देश की एक राष्ट्रभाषा होगी तो देश की एकता अखंडता भी बनी रहेगी, और पूरे विश्व पटल पर हमारी एक अपनी पहचान भी होगी, चीन की चढ़ाई हमारा देश और आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छी बात कही मैम ने। चीन जैसे कि एक विकसित राष्ट्र बन चुका है, वो अपनी पहचान, अपनी भाषा को लेकर चला है शुरू से, तो हमारे देश में भी कुछ ऐसा होना चाहिए। हाँ, अपनी भाषा किसी भी कीमत पर रुकावट नहीं बननी चाहिए। जिस भाषा में हम अपने विचारों का अभिव्यक्त कर सकते हैं, उसी भाषा में हम अपनी पढ़ाई करें, उसी भाषा में ज्ञान प्राप्त करें, तो हमारे लिए, हमारे देश के विकास के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा मैम। और ये जो अभी की शिक्षा पद्धति है और जिस वक्त पे आपने शिक्षा ग्रहण की थी, कैसे आप देखती है, दोनों में कितना अंतर है? अभी की शिक्षा पद्धति में बच्चे बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं स्कूल के माध्यम से, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। बच्चे नेट से जुड़कर ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं जी। और स्कूल में तो सिर्फ मुझे लगता है कि मार्क्स स्कोर करने वाली स्थिति है। जी। बच्चे बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, हमारे समय में बच्चे इतना मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते थे। विषय की गहराई में कितना जा पाते हैं ये तो सिर्फ उन पर निर्भर करता है। शिक्षा पद्धति भी बस उसी तरह की है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा मैं, एक अच्छे शिक्षक की एक छात्र के जीवन में कितना प्रभाव होता है? एक अच्छे शिक्षक का छात्र के जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। यदि एक अच्छा शिक्षक हमें अपने जीवन में मिल जाता है तो जीवन भर उन्हें याद रखते हैं, कभी भूल नहीं पाते हैं। एक शिक्षक जो है छात्र का जीवन निर्माता होता है। यदि वो विषय की गहराई में ले जाता है अपने छात्र को और छात्र विषय को अच्छी तरह से समझ लेता है तो वह विषय के साथ साथ शिक्षक भी हमेशा उसको याद रहता है। विषय की जो कठिनाई है वो तो दूर हो ही जाती है और वो शिक्षक भी उसको जीवन भर याद रहता है कि इनकी वजह से मैंने विषय को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। बहुत अच्छी बात कही मैम आपने। आप अपने किसी शिक्षक को अभी तक याद करती हैं या उन्हें पूज्य मानती है अपने जीवन में? हाँ, मैंने स्कूल में जिन शिक्षकों से पढ़ा है उसका एक शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं पाती। जी। खासतौर ये जो है जाते जाते कोई संदेश देना चाहेंगी आज की युवा पीढ़ी को? आज के जो नए शिक्षक, जो युवा पीढ़ी जो शिक्षक क्षेत्र में आना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए कोई संदेश? हाँ, शिक्षण का क्षेत्र तो बहुत ही सम्माननीय है, इसलिए जितने भी प्रतिभाशाली युवा वर्ग है उन्हें जरूर आना चाहिए इस क्षेत्र में, क्योंकि शिक्षा का जो है संबंध संस्कार से है। यदि शिक्षक अच्छे होंगे तो बच्चों के संस्कार अच्छे होंगे और हमारा देश एक सुंदर देश बनेगा
अच्छे नागरिक होंगे, देश के नागरिक अच्छे होंगे, अपराध कम होगा, जिलों की संख्या घट जाएगी और एक स्वस्थ और सुंदर समाज का निर्माण होगा। एक शिक्षक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, वह देश के लिए एक अच्छा नागरिक बनाता है, देश को अच्छा नागरिक प्रदान करता है। यदि हम देश को अच्छा नागरिक प्रदान कर पा रहे हैं तो हम एक अच्छे शिक्षक हैं, एक कुशल शिक्षक हैं। बहुत अच्छी बात कही मैम आपने। अच्छे नागरिक से ही एक दृढ़ और अच्छे देश का महान निर्माण राष्ट्र की होगा। निर्माण होगी। कोई डॉक्टर इंजीनियर बने ना बने, लेकिन एक अच्छा इंसान जरूर बने। एक शिक्षक का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है कि वह उसके विद्यालय का कोई भी छात्र समाज में भटके नहीं, जी एक अच्छा नागरिक जरूर बने। डॉक्टर बने ना बने, इंजीनियर बने ना बने, लेकिन अच्छा इंसान जरूर बने। शिक्षक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी वही है कि अपने छात्रों को एक अच्छा इंसान बनाए, एक अच्छा नागरिक बनाए, देश को एक अच्छा नागरिक प्रदान करें। बहुत अच्छी बात कही छाया मैम ने कि भले आप डॉक्टर इंजीनियर बाद में बने, सबसे पहले एक अच्छे नागरिक बने अपने राष्ट्र के लिए। बहुत अच्छा लगा छाया मैम आपसे बात करके, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा। धन्यवाद। मेरा बहुत सौभाग्य आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।